इस वक्त पूरे देश के आसमान में मानसून के बादल छाए हुए हैं, जो पूरी शिद्दत से देश को डुबोने पर आमादा है। जिस मानसून के इंतजार में लोग पलक पावड़े बिछाए थे, उसके सितम से लोगों का ऐसा हाल बेहाल हुआ है कि इस आसमानी कहर से बचने के लिए पूरे देश में दुआएं मांगी जा रही हैं। हालात ये है कि इस आसमानी आफत के चलते पूरे देश में आपातकाल सा लगा नजर आ रहा है। क्या पूरब और क्या पश्चिम, क्या उत्तर और क्या दक्षिण, बारिश ने पूरे देश की सीमाओं को जैसे एक कर दिया है। कहीं बारिश से सड़कें लबालब हैं, तो कहीं गाड़ियां बारिश में कागज की नाव की तरह पानी में तैरती दिखाई दे रही हैं। आलम यह है कि अब बारिश से लोगों को जीना मुहाल हो गया है। खासकर महाराष्ट्र की सूरत तो बारिश ने ऐसी बिगाड़ी है, जिस माया नगरी का मुंह लोगों के सिर पर 24 घंटे सवार रहता था और ये शहर 24 घंटे रफ्तार पर झूमता था, अब उस शहर में सब कुछ थमा थमा सा है। ये तस्वीरें उस माया नगरी के अंधेरी इलाके का है, जहाँ देश विदेश से नामी कंपनियों के ऑफिस दफ्तर हैं। लेकिन यहाँ आने जाने वालों के रास्ते पर पानी ने ऐसा पहरा बिठाया कि इधर उधर जाने की हिम्मत अब अच्छों की नहीं है। ये तो सिर्फ अंधेरी सबवे की तस्वीरें हैं। मुंबई के ज्यादातर इलाकों का हाल यही है। मुंबई की धड़कन कहे जाने वाली वेस्टर्न एक्सप्रेस हो या फिर शहर का अंदरूनी हिस्सा, आसमान से बरसती आफत की बारिश ने रफ्तार का फराटा भरने वाली गाड़ियों की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। मुसीबत यह है कि मुंबई की जो हालत आपको इस वक्त दिखाई दे रही है, आने वाले 16 तारीख तक यहाँ के हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने जो 16 जुलाई तक के लिए देश में मानसून की स्थिति को लेकर अलर्ट जारी किया है, उसमें मुंबई रेड अलर्ट जोन में है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 तारीख तक सेंट्रल महाराष्ट्र में भारी बारिश हो सकती है, जबकि महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में बारिश तबाही ला सकती है। मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी को सबसे ज्यादा खतरा है। मौसम विभाग ने इन 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसा नहीं है कि देश के बाकी राज्य इस दौरान बारिश से राहत महसूस करेंगे। देश में कम से कम 11 राज्य ऐसे हैं जहां के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। परेशानी ये है कि उनमें से कई राज्य ऐसे हैं जहां पहले से ही बारिश ने कहर बरपा रखा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की हैं, जहां बाढ़ के चलते मगरमच्छ सड़कों पर घूमता दिखाई दिया। इतना ही नहीं, ये रास्ता भटक कर पहले आबादी वाले इलाके में घुसा, फिर ये मगरमच्छ पेट्रोल पंप के कैबिन में घुसने की कोशिश करता नजर आया। तब जाकर लोगों की निगाह इस पर पड़ी, जिसके बाद यहाँ लोगों की हालत देखने लायक थी। देखते ही देखते यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं शाहजहांपुर से ही आई ये दूसरी तस्वीर भी कम हैरान करने वाली नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो हालात ये है कि बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल साहब के कपड़े ना भीगे, इसलिए प्रिंसिपल साहब ने स्ट्रेचर का सहारा लेते नजर आए। जानकारी के मुताबिक ये जनाब शाहजहांपुर के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जो मेडिकल कॉलेज में पानी भर जाने की वजह से अंदर फंस गए थे, जिसके चलते वो पानी में उतरने की बजाय स्ट्रेचर पर बैठकर बाहर आते हुए दिखाई दिए। हालांकि प्रिंसिपल साहब की इस वायरल होते वीडियो देखने के बाद जब शाहजहांपुर के डीएम ने इनसे इस बारे में जवाब मांगा, तो साहब तिल मिला गए और उन्होंने जवाब देते हुए प्रेस नोट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, मेरे चोट लग गई थी। मैंने कोशिश की कि मेरे को भी कोई एम्बुलेंस या कोई वाहन मिल जाए जिससे मैं बाहर निकल सकूं, लेकिन कोई वाहन अंदर आने को तैयार नहीं था। तो मैंने अपने कर्मचारियों से बात की कि चोट लगी है, मैं डायबिटीज का मरीज हूं और जो गंदा पानी है इससे मेरे को इन्फेक्शन हो सकता है, तो मैं किस तरीके से बाहर निकलूं। तो कर्मचारियों ने सलाह दी कि सर हम आपको भी स्ट्रेचर पर बाहर निकाल देंगे। तो कर्मचारियों ने मिल करके मुझे स्ट्रेचर पर बाहर निकाला। खैर, ये तो बात हुई बारिश से खुलते पोल की। अब आगे बढ़िए और यूपी के उन इलाकों की तस्वीर देखिए जहां बाढ़ से स्थिति डराने वाली है। ये तस्वीरें श्रावस्ती जिले की है, जहां राप्ती नदी खतरे के निशान से 43 सेंटीमीटर ऊपर बहने के साथ ही उफान पर भी है। हालात ये है कि यहाँ राप्ती के बढ़ते जलस्तर के कारण अब यहाँ 25 गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिसके चलते गाँव वाले जहाँ घरों की छत पर रात गुजार रहे हैं, तो वहीं प्रशासन को यहाँ लोगों से संपर्क करने के लिए नाव की व्यवस्था करनी पड़ती है। हालांकि यहाँ आए बाढ़ का कारण बारिश के साथ साथ बीते दिनों नेपाल से कई क्यूसेक छोड़ा गया पानी भी है, जिसके चलते नेपाल से सटे यूपी के कई इलाकों में हालात खराब होते जा रहे हैं। यूपी के राहत आयुक्त कार्यालय से मिली रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त प्रदेश के 16 जिलों की हालत खराब है, जिसमें 923 गाँव की 18 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है, जिसमें सबसे ज्यादा बुरा हाल लखीमपुर खीरी जिले का है। वहाँ के 250 गाँव बाढ़ से प्रभावित है। प्राकृतिक आपदा विभाग के मुताबिक इस वक्त जहां इन गांव के करीब 2 लाख लोग बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित हैं, तो वहीं प्रशासन ने लोगों के लिए 14 बाढ़ शरणालय भी बनाए हैं, लेकिन हालात इतनी ज्यादा खराब हैं कि प्रशासन की चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बहरहाल अभी मानसून का आधा वक्त ही गुजरा है, अभी जुलाई के बाकी दिन और पूरा अगस्त का महीना बाकी है।
ऐसे में आने वाले दिन और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। खासकर मौसम विभाग जिस तरह की रिपोर्ट दे रहा है, वैसे स्थिति में लोगों के साथ साथ राज्य सरकारों को भी हाई अलर्ट पर रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया कि बारिश की वजह से कैसे आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई है और सैलाब से लोग परेशान हैं। अब पॉइंटर्स के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझा देते हैं कि कहां पर कैसे हालात बने हुए हैं। दरअसल बारिश ने आपातकाल लगाया हुआ है और पूरे देश में मॉनसून एक्टिव है, सक्रिय है। मौसम विभाग ने निर्देश भी दे दिए हैं, अलर्ट भी जारी कर दिया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। देश के कई राज्यों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, कई राज्य बाढ़ प्रभावित। मौसम विभाग का कई राज्यों को रेड अलर्ट यानी भारी बारिश। सेंट्रल महाराष्ट्र के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, पालघर, ठाणे में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा रायगढ़, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, गोवा, कर्नाटक, केरल और गुजरात की बात करें तो यहां पर भी मौसम विभाग ने चेतावनी साफ तौर पर दे दी है। 16 जुलाई की बात करें तो 16 जुलाई तक कहा जा रहा है भारी बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र, उड़ीसा में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा असम, मेघालय, बंगाल के लिए भी चेतावनी दे दी गई है। लोगों को पहले ही अलर्ट पर रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया है। ये वो हिस्से हैं जहां पर बारिश होगी और संभावना बनी हुई है। अगले 5 दिन भारी बारिश का अंदेशा भी मौसम विभाग ने जताया हुआ है। देखिए 5 दिन भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपको अभी प्रगति ने बताया कि कैसे कहां पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। अब मैप के जरिए आपको बताएंगे, आप मैप के जरिए देखिए कि कैसे यहां पर अब लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली और कहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती, कहां के लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। आप देखिए मुंबई की बात करें, पूरे मुंबई में इस वक्त बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पालघर की अब बात करें, पालघर में रेड अलर्ट जारी किया है। ठाणे में खूब बारिश होने वाली, इसलिए वहां के लोगों को पहले से ही सावधान रहने के लिए कहा गया। रायगढ़ की बात करें, वहां पर भी बारिश की संभावना जताई गई है। सिंधुदुर्ग, जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि यहां पर बारिश का रेड अलर्ट यानी कि यहां पर बहुत ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। रत्नागिरी की बात करें, यहां पर भी बारिश को लेकर अलर्ट फिलहाल जारी किया गया है। कोंकण की बात करें, यहां पर भी बारिश की संभावना और गोवा में भी खूब बारिश होगी। तो इन जगहों पर आपको लगातार बता रहे हैं कि खूब बारिश हो सकती है। रेड अलर्ट जारी किया गया है, भारी बारिश का रेड अलर्ट। इस वक्त आप भारत का मैप देख रहे हैं। और इसके अलावा गुजरात की बात करें, वहां पर भी खूब बारिश होगी। गुजरात के अलावा देखिए अन्य मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पर भी खूब बारिश की संभावना लगातार जताई गई है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ ऐसे राज्य लगातार आपको ये भी बता रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। फिर इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें, हिमाचल प्रदेश आपका हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर में तो वैसे भी बारिश हो रही है, ऊंची चोटी पर बर्फबारी भी लगातार हो रही है। इसके अलावा राजस्थान की बात करें, यहां पर भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली में भी आप देख रहे हैं कि बारिश की वजह से वैसे ही परेशानियां लोगों की बढ़ रही है। पंजाब में ऑलरेडी जल स्तर बढ़ने से जब लोगों की परेशानियां बढ़ी तो लोगों के घरों में भी पानी जा घुसा है। आपने कुछ जगहों पर ऐसी भी तस्वीर देखी कि सड़कें पानी से लबालब भर चुकी है। हरियाणा में भी बुरा हाल है। ऐसे बड़े बड़े शहर जहां पर इस वक्त जो जल जमाव की समस्या लोगों को लगातार परेशान कर रही है। और चंडीगढ़ की बात करें तो यहां पर भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर, पहले भी आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट फिलहाल जारी किया गया है। तो ओवरऑल आपको जानकारी हम दे रहे हैं। असम की बात करें, असम में तो ऑलरेडी 28 जिले ऐसे जहां पर 23 लाख से ज्यादा जो आबादी वो इस वक्त प्रभावित हो चुकी है। वहां पर हालांकि इंतजाम किए जा रहे हैं। नागालैंड की बात करें, यहाँ पर भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मणिपुर, तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मैप आप देख लीजिए, उस वाली तरफ के जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य, यहाँ पर भी नागालैंड आपका हो गया, मणिपुर हो गया, तमाम ऐसी जगह जहां पर खूब बारिश की संभावना इस वक्त जताई गई, इसलिए आप सावधान रहिए। तो भारी बारिश